सबसे पहले आपको अपना फोकस मोड ऑन करना है। कम बैक कम बैक कम बैक। मैं भी सोच रहा हूँ कम बैक कर लूं, बट अकेले नहीं, आपके साथ हर एक चैप्टर के नोट्स बना करके दूंगा। क्वालिटी वाले नोट्स होंगे, प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स, वो वही नोट्स है जो टॉपर बने हमारी। इस साल 98 मार्क्स हमारे महाराष्ट्र का टॉपर आया है। आप लोग जितना जल्दी हो सकता है सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो। दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना है। आपको ना न्यूमेरिकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, याद रखना, जो हर साल बच्चे नहीं करते। फॉर्मुलाज के ऊपर फोकस करना है, रिएक्शंस के ऊपर फोकस करना है, डायग्राम्स के ऊपर फोकस करना है। एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट्स करते हुए चलना है। अब आप लोग बोल रहे हो कि सर आपने सैटरडे को एमसीक्यू प्लस रिवीजन क्यों डाल दिया? क्योंकि बेटा सीटी आ रहा है, ठीक है। कम बैक कम बैक कम बैक। मैं भी सोच रहा हूँ कम बैक कर लूं, बट अकेले नहीं, आपके साथ। और ये कम बैक डिफरेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जून का महीना स्टार्ट हो रहा है अपने पास। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सिर्फ 7 महीने बाकी। अब आप बोलोगे सर जैन का भी तो महीना है। मैं खुद एक सर्टिफाइड टीचर हूं, एचओडी हूं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, एक पर्टिकुलर मुंबई यूनिवर्सिटी के रिस्पेक्टेड कॉलेज के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं कि जनवरी के अंदर हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। तो जनवरी का मंथ तो आप पकड़ो मत। और एक ताजा खबर, जी हाँ ध्यान से सुनिए, आप ही को बता रहा हूं, दिसंबर में भी आपकी सीटी की एग्जाम होने वाली। 2 अटेम्प्ट है, दिसंबर में भी अटेम्प्ट होने वाला है। ले दे करके अपने पास 6-7 महीने बाकी है सिर्फ और सिर्फ। और मैं चाहता हूं अगर आप सीरियस हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर ये बोलो कि सर, बहुत से बच्चों का रहेगा सर मैंने अब तक स्टार्ट नहीं किया, सर मेरा ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। आप लोग मैं आप ही से कह रहा हूं, मैं आप ही से कह रहा हूं, मुझे पता है 90% बच्चे वीडियो यहीं तक छोड़ के भाग देंगे। क्यों? क्योंकि डोपामिन नहीं मिलता, अटेंशन स्पैम बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, रील्स देखने चले जाओगे। नहीं, सुनो मेरी बात, ये 12th साइंस है भाई। इसको करने के बाद कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने का डायरेक्टली आप इंजीनियर बन सकते हो, डायरेक्टली आप मेडिकल में भी जा सकते हो। सोचो कि क्या लिया है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 साल की मेहनत लगाने वाले हो आप इसके ऊपर। एक पर्टिकुलर क्लास 12 बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये 10th नहीं है कि हाँ सर कर लेंगे हो जाएगा, ऐसा यहां नहीं चलता। आपने बड़े बड़े बच्चों को देखा रहेगा, मैंने देखा है जिनको 10th में 92 95 आता है, 12th में सीधा आकर के गिर जाते हैं। भाई तुम तो सोचो तुम्हारे 10th में भी कम आए हैं, अब तुम्हें कैसे 12th में कम बैक करना है? ये बात आप एकदम सीरियसली ले लो। और कमेंट सेक्शन के अंदर सबके सब लिखो, आई एम स्टार्टिंग नाउ। सर मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूं, सर मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम स्टार्टिंग नाउ। मैं अभी से स्टार्ट करूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। जून आ चुका है, लास्ट के 8 महीने बाकी है फॉर बोर्ड्स। 2026 नहीं दोस्तों, 2027 की मैं बात कर रहा हूं। ध्यान से समझिएगा, ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है जो पिछले साल की है कि मैं आपको चिपका करके दे रहा हूं। ये लाइव चल रहा है इस समय। ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये लाइव स्ट्रेटेजी मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं। लाइक का मैं टारगेट रखता हूं, अगर एक सीरियस स्टूडेंट हो तो भाई 700 लाइक तक मुझे पहुंचा दो। मुझे नहीं पता, इस वीडियो के ऊपर 700 लाइक्स आ जाने चाहिए। मैं भी कम बैक करने की सोच लूंगा आपके साथ। और ध्यान से सुनिएगा, 12वीं वालों ध्यान से सुनो मैं क्या क्या बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले आपको अपना फोकस मोड ऑन करना है। फोकस मोड ऑन का मतलब क्या होता है कि अब भाई, अब थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा जो लाइफ का डेली रूटीन है उसे थोड़ा सा अलग चेंज करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा हमें। ऐसा नहीं कि फ्री टाइम मिला हम फोन चलाए जा रहे, थोड़ा सा क्लासेस से थक के आए फोन चलाए जा रहे, नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम पर सेट कर लो। मैं आपको बता रहा हूं, पिछले 6-7 सालों से मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर जीडीए महाराष्ट्र का एकदम वर्चस्व है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की वजह से हुआ है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर ना एक हार्ट भी जरूर बना देना, मुझे ही पता चल जाएगा कि भाई आप जीडीए महाराष्ट्र को दिल से प्यार करते हो। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, 7 डेज के लिए आपको, आने वाले 7 दिन के लिए, मैं ये नहीं बोलता हूं, आप पहले बोलते ना 7 दिन खाली स्टार्ट करके देखो। कोई भी देखो, कोई भी अच्छा बीमार हो जाता है तो फिर कैसे डॉक्टर्स को बोलता है भाई तू ना ये ना सुबह ले, ये गोली ले ले, 3 दिन के लिए ले ले, 3 दिन के लिए खाली ले, तो चौथे दिन ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो उसी तरीके से मैं भी आपको कहना चाहता हूं, आप 7 दिन के लिए इस चीजों को फॉलो करो। आगे वाले आने वाले दिनों में आप खुद ब खुद इन चीजों को फॉलो करने लगोगे। आपके पास एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होना चाहिए। आप कमेंट सेक्शन के अंदर टाइम टेबल लिख दो, मैं आपको एक बेहतरीन टाइम टेबल बना के दे दूंगा। इस वीडियो के अंदर भी टाइम टेबल बताऊंगा, बट आपके पास एक पर्टिकुलर खुद का भी टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। फिर 147 रूल, ये तापी मिस ने ऑलरेडी डिस्कस किया उनकी लेटेस्ट वाली वीडियो में, तो उसको भी जाकर के देख लेना। अच्छा, और ट्रस्ट प्लस क्वालिटी इक्वल टू एसी, ये भी आप जरूर कमेंट करिएगा। जो जो चीजें मैंने अगर आपको बोली कमेंट करने के लिए, अगर आप कमेंट कर दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई आप कम बैक करने के लिए रेडी हो। अच्छा, अब सबसे पहली बात तो मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। हजारों बच्चों ने, हजारों नहीं लाखों बच्चों ने अब तक पिछले कई सालों के अंदर हमारे हैंड रिटन नोट्स का इस्तेमाल किया है, जो कि जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे मैं कह रहा हूं मैंडेटरी सबको जाकर के लेना है। जीडीए महाराष्ट्र को ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, केमिस्ट्री पे क्लिक करना है। इसकी जो प्राइसिंग है बहुत कम है, वो जस्ट 199 रुपीज की इसकी प्राइसिंग है। अभी आप जाकर के ले लोगे तो बहुत बेस्ट है, नहीं तो आने वाले टाइम में इसका प्राइस बढ़ जाएगा। इसके अंदर मैं आपको पर्टिकुलरली हर एक चैप्टर के नोट्स बना करके दूंगा। क्वालिटी वाले नोट्स होंगे, प्रीमियम क्वालिटी के नोट्स, वो वही नोट्स है जो टॉपर बने हमारी। इस साल 98 मार्क्स हमारे जीडीए महाराष्ट्र का टॉपर आया है, सांची जायसवाल। मैंने कंप्लीट इंटरव्यू डाला है, शॉर्ट्स में भी और डिटेल वीडियो में भी, आप जाकर के देख सकते हो। उसने भी हमारे नोट्स यूज किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसने किए थे। मैं आपको खाली क्वेश्चंस नहीं दूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर भी देने वाला हूं, हर एक एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर। साथ ही साथ आपको कंप्लीट 2021 का पेपर, 22 का, 23 का, 24 का, एक साल में 2 बार पेपर होता है, दोनों के दोनों पेपर साथ में सोल्यूशन के साथ। अच्छा, सैंपल पेपर्स दूंगा, ये वही पेपर रहते हैं, समझ जाओ, समझदार इशारा काफी है। अच्छा, डीपीपीस दूंगा, जो जो हर एक चैप्टर पढ़ते जाओगे उसके अंदर पर्टिकुलरली आपको डीपीपीस मिलता है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं, टेस्ट सीरीज होगा, चैप्टर वाइज रहेगा, वो आप जरूर जा करके इसको, और भी बहुत सारी चीजें आप जा करके इसको ले लो। फटाफट से जल्दी से जाओ जीडीए महाराष्ट्र पे नोट्स ले लो, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी।
मैंडेटरी सबको लेना है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है, जो नहीं लेगा उसका गया पेपर, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। अच्छा, अब 90% अपने को लाना है तो उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, एक रोड मैप क्या होगा। वीडियो 10 मिनट की होगी पर अच्छे से सुनो, ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है समझ के लो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने वाला हूं, देखो आपकी लाइफ में ना इस पूरी की पूरी जर्नी में ना डायनेमिक चेंजेस आएंगे। कभी कभी ना आपको बहुत ज्यादा पढ़ने का मन करेगा, कभी कभी आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। फिर कभी कभी बहुत टेंशन आएगा, आप पढ़ोगे, एग्जाम आएगा, पढ़ने का चालू करोगे, फिर छुट्टी आ जाएंगी, गणपति आ जाएंगे, ठीक है, और दिवाली सेलिब्रेशन हो जाएगा, बर्थडे आ जाएगा किसी का, किसी की शादियां आ जाएंगी, किसी ना किसी चीज में बिजी हो जाओगे। तो आपको ना एक कंसिस्टेंसी को लेकर के चलना है, आप इन चीजों को समझ के ले लो, ठीक है। पहले तो आपको ना अपने बेसिक्स पे काम करना है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जून से लेकर के अगस्त तक आपको ना बेसिक्स और स्कोरिंग चैप्टर्स को करना है। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर स्कोरिंग चैप्टर्स की लिस्ट दे दो, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा अगले वीडियो के अंदर। अच्छा, और आपको ना एचएससी की जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसको लाइन टू लाइन पढ़ते हुए चलना है। लाइन टू लाइन मतलब एक एक लाइन में लाइन, क्योंकि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी देनी है, रटा नहीं मारना है, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट नोट्स आपको बनाते हुए चलने, ठीक है। अगर आप नहीं बना रहे हो तो परचेस कर लेना जल्दी से जल्दी। अच्छा, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। रिपीटेड क्वेश्चंस को भी आपको अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलना है और उन्हें टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है। फुल लेंथ आपको 3 पेपर्स तो सॉल्व करने ही है, ठीक है। कभी कभार आप पेपर दो, टेस्ट दो, सोचो कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि वीडियो देख लिया हो गया, कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप कभी कभी जब टेस्ट दोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई कितना मेरा इस चैप्टर को पढ़ करके मजबूती हुई है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, आप लोग जितना जल्दी हो सकता है सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करो, दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, और हमारी बैच भी बहुत जल्द आने वाली है। वो आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। देखो सच बताओ ना, ऐसा नहीं कि हमें, देखो भाई बाकियों की तरह नहीं है कि ऐसे जस्ट पैसे कमाने फटाफट से चलो बैच लॉन्च कर देते हैं। नहीं, हम वेट करते हैं, हम बच्चों को थोड़ा सा बोलते हैं ना रियलाइजेशन होने देते हैं, मतलब बोलते हैं ना, किसी बोलते हैं ना तुमको थोड़ा सा सामने तुम्हारे अचानक से पानी लाके नहीं दे देंगे। जब तुमको बहुत ज्यादा प्यास लग जाएगी, गला पूरा सूख जाएगा, तभी हम आपके सामने पानी की बोतल रखेंगे, सीधी बात, ठीक है। तो आप एकदम अच्छा खासा रिस्पांस दिखाओ, तभी मैं बैच के लिए डिस्कस करूंगा टीम से, फिर लॉन्च करने की बात करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए ध्यान से समझते हुए चलिएगा, आपको ना न्यूमेरिकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, याद रखना, जो हर साल बच्चे नहीं करते। फॉर्मुलाज के ऊपर फोकस करना है, रिएक्शंस के ऊपर फोकस करना है, डायग्राम्स के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। अच्छा, फिर टेक्स्ट बुक जैसे कि मैंने आपको बताया वो चीजों को देखना है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें जो आपको अननेसेसरी उनको इग्नोर करते हुए चलना है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, या तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी है आपका सब्जेक्ट, वो आप अच्छी तरीके से मैनेज करते हुए चलेंगे। मैंने वापस से बताया था, न्यूमेरिकल्स, फॉर्मुलाज, रिएक्शंस, डायग्राम्स, इन चीजों के ऊपर अच्छे से फोकस करते हुए चलना है, ठीक है। अच्छा, सितंबर अक्टूबर महीना जो रहेगा उसके अंदर आपको अपना सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आ चुके होते हैं, ठीक है। पहली बात आप ये याद रखिएगा दिमाग में। और इस टाइम तक समझ जाना, आपका 70 to 80% सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। बट जहां तक मुझे पता है, अगर वीडियो यहां तक देख रहे हो तो सच में कर लोगे। अगर वीडियो को पहले ही छोड़ के कोई बच्चा भाग के रहेगा ना भाई, तो सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट करेगा पढ़ना, क्योंकि जब वो यूनिट टेस्ट में खराब करेगा, सेमेस्टर में खराब करेगा, तब उसकी आंखें खुलेगी, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी छोटे छोटे चैप्टर्स को, जो हाईली हाईली वेटेड चैप्टर्स है, उनको कवर अप करते हुए चलना है, और संडे को हो सके तो टेस्ट देते हुए चलना है। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे बैचेस के अंदर ना बहुत बेहतरीन बैच है, प्रीमियम क्वालिटी, हम बैचेस को कंप्लीट भी करते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी हमारी क्वालिटी है, इसलिए बच्चे हमें ऐसा कहते हैं कि क्वालिटी प्लस ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट क्यों, क्योंकि हम सब जो चीजें कहते हैं उसे हम करते भी है, ठीक है। भाई मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, देख रहे हो ना इस वीडियो को, ध्यान से सुनते हो चलो। अच्छा, फिर उसके बाद ना आपको ना पेपर पैटर्न के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस तरीके से पेपर पैटर्न होता है। मैं पेपर चेक करता हूँ भाई बोर्ड के, मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने देखा कि बच्चे ना बहुत चीजों को लिखते नहीं है, स्टेप वाइज नहीं लिखते, तो उसमें मार्क्स कटता है, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारे नोट्स का इस्तेमाल करिएगा, और आपको 3 घंटा ना एकदम फोकस होकर के पेपर को सॉल्व करने की आपकी आदत होनी चाहिए, ठीक है। तभी आपका डिसाइडिंग होगा सब कुछ, ठीक है। तो फोकस ओनली ऑन रिवाइजिंग चैप्टर्स, ठीक है, पेपर्स ओनली, ठीक है। और आप लोग को नोट्स की तरफ ध्यान देना, जैसे कि मैंने आपको बताया है, डू नॉट स्टार्ट एनी न्यू बुक्स, अटेम्प्ट टू लर्न, ठीक है। लास्ट में क्या होगा ना, बहुत सारे बच्चे रैंडमली चीजों पे भागना चालू कर देते हैं, ऐसा मत करना। अच्छा देखो, सबसे पहली बात तो क्या करना है, मंडे को आपको फिजिक्स और मैथ्स करना है, ट्यूसडे को आपको केमिस्ट्री बायो करना है। अब जिसका बायो नहीं रहेगा वो फिजिक्स या मैथ्स में से जो उसका कमजोर सब्जेक्ट रहेगा वो इधर डालेगा। वेडनेसडे को फिजिक्स केमिस्ट्री करते हुए चलना है, संडे संडे को आपको टेस्ट देते हुए चलना है। आपको ये जो रोड मैप है इस तरीके से फॉलो करना है। एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट्स करते हुए चलना है। अब आप लोग बोल रहे हो कि सर आपने सैटरडे को एमसीक्यू प्लस रिवीजन क्यों डाल दिया, क्योंकि बेटा सीटी आ रहा है, ठीक है। ये बात याद रखना, ठीक है, दिसंबर में सीटी आ रहा है, ओके। तो ये आपका कंप्लीट रोड मैप रहेगा, ठीक है। आपको आंसर्स को लिखकर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देने हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपलसरी करना है, टेक्स्ट बुक को अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, याद रखिएगा, इग्नोर मत करिएगा इंग्लिश इंग्लिश मराठी हिंदी सब्जेक्ट्स को, उनको भी टाइम टू टाइम करते हुए चलिएगा। राधे राधे, बाय, टेक केयर। जाने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जीडे महाराष्ट्र ऐप को जल्दी से इंस्टॉल कर लो, और प्ले स्टोर से और लॉगिन करके नोट्स को परचेस करके अच्छे से पढ़ना चालू करो, और कमेंट कर दो आई एम स्टार्टिंग नाउ। और सभी के सभी वन शॉट्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, जा करके देखो, मैं यहाँ पे लिंक लगा दे रहा हूँ, सॉरी स्टिक का, जल्दी जाओ करने के लिए। राधे राधे, बाय, टेक केयर।